इंटीग्रेशन। ओके, तो ये वाला एरिया निकालने के लिए व्हेन योर फोर्स इज लाइक दिस, जहां पे कोई प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं बन रही, इस केस में उसका एरिया निकालना, एरिया अंडर द ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का एरिया अंडर द ग्राफ निकालने के लिए व्हाट आई यूज इज अ टर्म कॉल्ड इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन को अब हम करते कैसे हैं, सो विल बी लर्निंग दैट। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहिए कि इंटीग्रेशन होता क्या है। सो इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस by with which we calculate the area under any curve। अगर कर्व तुम्हारी थोड़ी सी ऐसे haphazardly बनी हुई है, कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं बन रही, तो एरिया निकालने के लिए we use something called as integration। All right, so now let's say you have a force and you have a displacement like this, और यहां से तुम्हारा ऑब्जेक्ट गया 0 से लेके 5 तक, और जो फोर्स है दैट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे। अब ये कोई पर्टिकुलर शेप तो बन नहीं रही है, तो ये शेप अगर नहीं बन रही है तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। ओके, सो विल बी डूइंग इंटीग्रेशन हियर। ओके, नाउ द प्रोसेस इज, अब इसमें तुम्हें करना क्या है, मुझे ये पता है कि मेरे को इस एरिया, मुझे इस कर्व के अंडर पूरा का पूरा एरिया निकालना। तो व्हाट आई विल डू इज, इस एरिया को मैं छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दूंगा। ये एक बहुत ही छोटा सा स्ट्रिप बन गया एरिया का। इसकी ब्रेड्थ इतनी कम है, इट्स की ब्रेड्थ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, यू नो, दिस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 0.000001 मीटर। ये इतनी कम ब्रेड्थ है, और इतनी कम ब्रेड्थ वाले लेंथ को हम बोलते हैं dx। ठीक है, dx का मतलब क्या है कि x की वैल्यू बहुत ही छोटी है, 0.00001, मतलब इंफिनिटली जीरोस लगा के तुम उसके बाद आगे एक 1 लगा दो, मतलब बहुत छोटी वैल्यू ऑफ x को मैं क्या लिखता हूं, dx। ठीक है, तो अब अगर ये मेरे को जो छोटा सा स्ट्रिप है, ये छोटी सी जो स्ट्रिप है, इसका एरिया निकालना है। ये छोटी सी स्ट्रिप का एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूं, ये वाली लेंथ कितनी है, f, ये वाली लेंथ कितनी है, फोर्स, राइट, और ये वाली लेंथ कितनी है, dx, दिस लेंथ इज dx। अब मैंने इसको एक रेक्टेंगल ही मान लिया। ठीक है, इसको मैंने एक रेक्टेंगल मान लिया, क्योंकि यहां पे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, यू नो, इस साइड में और इस साइड में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, दिस विल ऑलमोस्ट बी लाइक अ रेक्टेंगल। तो मैंने ये छोटा सा एरिया लिख दिया, दिस इज फोर्स इनटू dx। इज दिस ओके काशिश? या नाउ ये छोटा सा एरिया निकल के आ गया f डॉट dx। डॉट और मल्टीप्लीकेशन सेम चीज होती है, छोटा सा एरिया इज f डॉट dx। लेकिन अब तुम सोच के देखो, ये जो छोटा सा एरिया निकला है, क्या इसका मतलब मैंने छोटा सा वर्क डन निकाल लिया? क्योंकि वर्क डन क्या था, एरिया अंडर द ग्राफ था ना। पूरा वर्क डन मतलब पूरा एरिया, ग्राफ का पूरा एरिया। छोटा सा एरिया मतलब छोटा सा वर्क डन, छोटा सा वर्क डन मतलब dw। तो मतलब तुमने ये एरिया नहीं निकाला, तुमने dw निकाल लिया। योर dw इज फोर्स टाइम्स dx। ओके, योर dw इज फोर्स टाइम्स dx। लेकिन मेरे को तो चाहिए पूरा एरिया, मेरे को पूरा एरिया चाहिए कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके 5 तक। तो अगर मेरे को 0 से लेके 5 तक पूरा एरिया चाहिए, तो वो पूरा एरिया निकालने का तरीका क्या है, तुम ये जो dx की तुमने स्ट्रिप काटी है, ऐसे dx की तुम छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट दो, dx 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 dx। ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स बन जाएंगी, dx 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 dx। तो तुम क्या करोगे, इन सारी स्ट्रिप्स को ऐड कर दोगे, एंड दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ dw। कि मतलब तुमने सारी स्ट्रिप्स को ऐड कर दिया, छोटी छोटी स्ट्रिप्स को, और ये पूरी स्ट्रिप्स को ऐड करके तुम्हारा क्या आ गया, पूरा वर्क, द वर्क डन बाय दिस एंटायर फोर्स, जिसको हम लिख सकते हैं w। और यू डू एन इंटीग्रेशन ऑफ f dx। और ये हमने इंटीग्रेशन कहां से लेके कहां तक किया, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, फ्रॉम 0 to 5।
So we'll be integrating this force from 0 to 5. और इस इंटीग्रेशन का जो भी आंसर आएगा that will be your work done. Yes? अगर तुम इसको पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है तुम्हारे लिए, तो कशिश एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम एक एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल से तुम्हें बहुत ही ज्यादा समझ में आएगा, ये थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा एग्जांपल से. सो एज ऑफ नाउ यू जस्ट नोट दिस डाउन एंड देन विल डू एन एग्जांपल ऑफ दिस. अब तुम सोच के देखो, एक फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन, एक 1 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है, 1 न्यूटन की एक फोर्स है, ये किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रही है फ्रॉम x इक्वल टू 2 to x equal to 5. So what is the work done by this force, Kashish? Sir, 3. All right, 3. So the work done by this force is 3. And how do I calculate this 3 is because I know work done is equal to force times displacement is equal to 1 into 3 is equal to 3 Newton meter. ठीक है, मेरा वर्क डन यहां से निकल के आ गया 3 न्यूटन मीटर. लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मेरे को इंटीग्रेशन के तरीके से करना है, इसी क्वेश्चन को मेरे को इंटीग्रेशन के तरीके से करना है, एक तो होगा ये मेथड नंबर 1 जैसे तुमने निकाला 3. दूसरा तरीका क्या है, मैं यहां पे ग्राफ बनाऊंगा, ये 1 न्यूटन, फोर्स इज 1 न्यूटन, और यहां पे इट चेंजेस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2 to 5. तो फोर्स तुम्हारी ऐसे जाएगी, मैं एरिया निकाल सकता हूं, मेरे को कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया. तो ये एरिया कितना आएगा, दिस एरिया विल बी 3 into 1. So my work done will be equal to 3 times 1, that is 3 Newton meter. ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया, that you can find the area under the graph. This is another way of solving the same problem. अब हम एक तीसरा तरीका सीखने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं the method of integration. The method of integration. उससे हम एरिया ही निकालेंगे, इंटीग्रेशन से हम एरिया ही निकालेंगे, लेकिन उस इंटीग्रेशन से एरिया निकालने का तरीका क्या है, अभी हम उसको सीखते हैं. इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ेगा. तुम देखोगे कि यहां पे एक फोर्स है 1 न्यूटन which changes the object from x equal to 2 to 5 like this. Okay, तुम्हें एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला एरिया तुम्हें निकालना है. ठीक है, वैसे तो तुम्हें सीधा सीधा दिख ही रहा है कि ये एरिया 3 है, तुम्हें दिख रहा है दिस एरिया इज 3 न्यूटन मीटर, लेकिन जस्ट इमेजिन कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये मैं एरिया कैसे निकालूं. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. और इंटीग्रेशन में तुम क्या करोगे, इसकी तुम एक छोटी सी स्ट्रिप काट लोगे, एक छोटी सी यहां पे स्ट्रिप काट लोगे बीच में. ये जो तुम्हारी स्ट्रिप होगी, इसकी ये लेंथ जो होगी दैट इज dx, और जो इसकी लेंथ होगी दैट विल बी फोर्स. तो इसका एरिया कितना आ गया, इसका एरिया विल बी फोर्स इनटू दिस स्मॉल dx, और ये छोटी सी स्ट्रिप का एरिया है क्या, तुम्हारा छोटा सा वर्क डन. सो छोटा सा वर्क डन is equal to force times dx. छोटा सा वर्क डन is equal to force times dx. लेकिन अब मेरे को पूरा वर्क डन निकालना है, I want the area of the entire shape. तो उसके लिए मेरे को पूरा वर्क डन निकालने के लिए I will do the integration of this. इसकी मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा f dx की इंटीग्रेशन, कहां से लेके कहां तक, 2 से लेके 5 तक. सो आई विल ऐड 2 and 5. ठीक है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 2 से लेके 5 तक. ये f कितना दे रखा है, f तो यहाँ पे 1 दे रखा है, कॉन्स्टेंटली 1 है, तो ये 1 तो हट जाएगा, दिस वुड बी 1 dx. सो नाउ दिस इज x
और इसकी लिमिट्स क्या है, कहां से लेके कहां तक, 2 से लेके 5 तक। सो दिस विल बी इक्वल टू, पहले तुम 5 पुट करोगे, फिर -2 पुट करोगे, योर आंसर कम्स आउट टू बी 3। आंसर तुम्हारा वही है 3, जो बड़े आसानी से तुमने निकाल लिया था, 1 into 3, आंसर इज 3 न्यूटन मीटर। लेकिन इंटीग्रेशन के मेथड से तुम इसको इस तरीके से कर सकते हो। प्लीज गिव मी अ थम्स अप। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो श्योर? पक्का ना? वेरी श्योर? यस। ओके, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ फिर तुम्हारे लिए। ये 1 न्यूटन जो लिखा है ना, इसकी जगह मैं तुम्हें कर रहा हूं x। नाउ योर फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। अब तुम्हारी फोर्स इज इक्वल टू x। नाउ ट्राई टू टेल मी व्हाट इज द, तुम्हें आसान कर देता हूं मैं क्वेश्चन। लेट्स से योर डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम 0 to 5, so what is the work done in this case? तुम्हें इंटीग्रेशन का मेथड यूज करके यहां पे वर्क डन निकालना है। So 12.5. Yes, very good Kashish. The right answer is 12.5. बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा। एक बार मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए। So how this happens is, this is a force like this, और यहां पे है तुम्हारा x, और जो तुम्हारी फोर्स है that is equal to x। तो इसकी इक्वेशन कैसी बनेगी, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से, है ना? x की लाइन ऐसे बनती है। यहां पे मैं अगर बीच में कोई स्ट्रिप काट लूं ऐसे, बहुत ही छोटी लेंथ की, दिस लेंथ इज dx, तो ये जो छोटा सा वर्क होगा dw, दिस विल बी व्हाट, तुम्हारा फोर्स। यहां पे इस टाइम पे जो फोर्स है वो फोर्स मल्टीप्लाइड विद द स्मॉल dx। अब समथिंग टू नोट हेयर इज, अब तुमने ये जो पूरा का पूरा ये लेंथ है ना, इसको तुमने रेक्टेंगल मान लिया। तुमने रेक्टेंगल क्यों मान लिया? क्योंकि दिस x इज वेरी स्मॉल, तो एक्चुअली में ये स्ट्रिप इतनी बड़ी नहीं होगी, ये एक्चुअली में स्ट्रिप बहुत छोटी होगी। एक तो तुम्हारी लाइन ये होगी, जो दूसरी वाली लाइन है वो बिल्कुल इसके साथ में ही होगी, ऑलमोस्ट सेम लाइन। तो जब ये लाइन ऑलमोस्ट सेम होगी तो ऊपर ज्यादा डिफरेंस नहीं बचेगा, तो ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगल ही बन जाएगा। तो दिस विल बी द एरिया। और फोर्स हमें कितनी दे रखी है? फोर्स इज इक्वल टू x। तो फोर्स को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे x। तो ये तो है तुम्हारा छोटा सा वर्क डन। तो पूरा वर्क डन is equal to integration of x dx from 0 to 5. 0 to 5. This gives me x square by 2 from 0 to 5. This gives me 5 5s are 25 upon 2, 12.5 Newton meter. ठीक है कशिश, तुमने भी ऐसे ही किया ना? यस सर। मैं तुम्हारा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। सो दिस इज फ्रॉम 2 to 5। सर 10.5। यस कशिश, वेरी गुड। सो दिस इज 10.5। तो यहाँ पे जस्ट तुम्हारी लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। सो दिस विल बी फ्रॉम 2 to 5 नाउ, एंड योर वर्क डन शुड बी इक्वल टू x square by 2। नाउ योर लिमिट्स आर फ्रॉम 2 to 5। ठीक है, इसको वैसे असली में इधर लिखते हैं 2 to 5। सो दिस should give me, पहले मैं इसको 5 पुट करूंगा, so this will give me 5 square upon 2 माइनस, फिर मैं 2 पुट करूंगा, 2 square upon 2। this should give me 12.5 minus 2 is equal to 10.5 न्यूटन मीटर। ठीक है कशिश, बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा। और the next question is, now my force is 3x square। सेम क्वेश्चन, फोर्स चेंज होगी 3x स्क्वायर। अब तुम सोच के देखो 3x स्क्वायर जो तुम्हारा है, 3x स्क्वायर का ग्राफ पता तुम्हें कैसे बनेगा? जैसे ये एक
x तुम्हारा आगे जा रहा है, यहाँ पे है फोर्स, तो 3x स्क्वायर का ग्राफ तुम्हारा बनेगा ऐसे, ये 3x स्क्वायर का ग्राफ होगा। यहाँ पे तुम ये एरिया निकाल ही नहीं सकते, ज्योमेट्री का कोई भी फॉर्मूला लगा के तुम एरिया निकाल नहीं सकते, क्योंकि ना तो ये ट्राइंगल है, ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना सर्कल है। तो कोई भी ज्योमेट्री का फॉर्मूला यूज करके तुम इसका एरिया नहीं निकाल सकते। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए तुम्हें इंटीग्रेशन यूज करनी ही पड़ेगी। ओके, सो नाउ प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। फोर्स इज 3x स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट हो रही है 2 से लेके 5 तक। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स? Small work done is equal to force times small dx. So this is 3x square dot dx. पूरा बड़ा work done will be equal to integration of 3x square dot dx. Limit will be from 2 to 5. This should be equal to 3x square की integration का कितनी हो जाएगी? Sir, 117 आ गया आंसर। Right, so the right answer is 117. ये आ गया x cube, यहाँ पे तुम पुट करोगे 2 और 5. This gives me 125 minus 8 is equal to 117 Newton meter. ठीक है? So Kashish, one of the things that you need to pay attention on is, okay, particularly you will have to pay attention on this, is your calculation. Okay, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारा आईआईटी का पेपर निकालने के लिए, क्योंकि जो भी तुम्हें क्वेश्चंस दिए गए होंगे उसमें कुछ टाइम लिमिट होगा। जैसे तुम्हें 60 सेकंड का जो क्वेश्चन होता है ना, 60 सेकंड्स का, तो उसमें उसको इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि ये जो 60 सेकंड्स में से तुम 40 सेकंड्स कॉन्सेप्ट में लगा दोगे, फॉर्मूला लगाओगे, फिर उसके बाद तुम एक इक्वेशन बनाओगे, फिर एंड में जब तुम्हारी इक्वेशन बन के आएगी तो उसमें कुछ 40 सेकंड लग जाते हैं इस काम में। फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए तुम कितना टाइम लगाते हो, उसके बाद अब तुम्हारी प्रैक्टिस है। ये तुम्हारे 40 सेकंड लगने ही लगने हैं, वो तुम्हारा क्वेश्चन इस हिसाब से बनाया जाएगा कि ये 40 सेकंड तुम्हारे लगेंगे, लेकिन इसके बाद तुम्हारी प्रैक्टिस काम आएगी। अगर तुमने ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है कैलकुलेशन की, तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम 10 सेकंड में भी कर सकते हो, 20 सेकंड में भी कर सकते हो, 30 सेकंड में भी कर सकते हो, 40 सेकंड में भी कर सकते हो। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन कि तुम कितना जल्दी उसको कैलकुलेट कर पाते हो, तुम कितना जल्दी उसकी कितनी ज्यादा तुमने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, एंड दिस मेक्स ऑल द डिफरेंस। 2x plus 5, 2x plus 5 एक फोर्स है which is displacing an object from 2 to 5. Find the work done by this force. So 21. 21. Okay Kashish, same तरीके से किया तुमने, है ना? 21. Okay, let's see. So the approach is, छोटा वर्क डन कितना होगा मेरा? छोटा वर्क डन is equal to 2x plus 5 dot dx, right? And बड़ा वर्क डन is equal to integration of this from 2 to 5, 2 से लेके 5 तक इसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट लगी है तो तुम इस सबको अलग अलग निकाल सकते हो। 2 से लेके 5 तक 2x की इंटीग्रेशन अलग से और 5 की इंटीग्रेशन अलग से। क्या ये सही है कशिश? ये सिखाया गया तुमको? Yes, sir. Okay, now this gives me 2x की इंटीग्रेशन। क्या निकल के आया कशिश इसमें से? Sir, x square. Very good. This is x square from 2 to 5 plus, what is the integration of 5? Sir, x. नहीं. Sir, 1. 5 की इंटीग्रेशन Sir, 0. शाबाश, सोच के देख। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ?
5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? x raised to the power what? Okay. Tell me this, Kashish. 1 is equal to x raised to the power what? 0. 0. 5 is equal to what? अच्छा, 5 is equal to 5 into 1. ये सही है? Yes, sir. Yes. So this can be equal to 5 into what? Sir, x raised to power 0. x raised to the power 0. तो ये जो मैंने 5 लिखा है यहाँ पे, इसको मैं 5 की जगह 5x raised to the power 0 भी लिख सकता हूँ? Yes, sir. ये 5x raised to the power 0 की इंटीग्रेशन कितनी होगी काशिश? Sir, 5. 5x raised to the power 0 की इंटीग्रेशन एक बार दोबारा बोल दो. Sir, 5x. Very good. So the integration of 5x raised to the power 0 is 5x. और इसकी लिमिट्स कहां से कहां तक पुट करूं मैं? Sir, 2 to 5. 2 to 5. Okay. तो यहाँ मेरे को x square में पहले 5 पुट करना है. So this gives me 25 minus 4 plus 5 times 5 minus 2. क्या ये लाइन तुम्हें समझ में आई? ये वाली लाइन पूरी की पूरी चेक कर लो. Yes, sir. This gives me 21 plus 5 times 3. This gives me 21 plus 15. This gives me 36 Newton meter. A force, a variable force of 3x square plus 2x plus 1. A variable force of 3x square plus 2x plus 1 displaces an object from x equal to 0 to x equal to 4. A variable force F is equal to 3x square plus 2x plus 1 displaces an object from x equal to 0 to 4. Find the work done by this force. This is your last question, Kashish. Sir, 84. 84. Okay. I hope your answer is correct. देखते हैं Kashish एक बार. So force is equal to 3x square plus 2x plus 1. ये मेरी force है. तो जो छोटा सा work done होगा, that will be equal to 3x square dot dx. अब मैं इकट्ठा करके लिख रहा हूं, ठीक है? 3x square dx plus 2x dx plus 1 dx. ठीक है? तो जो पूरा का पूरा वर्क डन होगा, that will be integration of 3x square dx from 0 to 4 plus integration of 2x dx plus integration of 1 dx. क्या यहां तक सब सही है कशिश? तुमने भी ऐसा किया? Yes, sir. ओके, इसके बाद मेरे को बता दो कैसे कैसे क्या क्या लिखूं. सर, इसके बाद उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x cube 3x ऑलराइट. square. ओके, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x cube. लिमिट्स? So 0 to 4. ऑलराइट. प्लस? So plus उसके x square. ऑलराइट. लिमिट्स? 0 to 4. ऑलराइट. प्लस? Sir, x. वेरी गुड कशिश. 0 to 4. 4. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूं? 64. 4 की क्यूब आगे में 64 प्लस plus 16 plus 16 plus plus 4. plus 4, which gives me 84. 84 Newton meter. Very good, Kashish. Your answer is absolutely correct.